हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित बॉस गोल्डन हार्ट। एक्चुअली मेडिटेशन इसलिए की जाती है जिससे कि अटैचमेंट जैसी चीज़ों से अलग हटकर हम कुछ सोच पाएँ और कर पाएँ, अपनी गुजरी ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी के डर और डाउट्स उनसे बाहर निकल पाएँ। लेकिन कुछ अलग ही टाइप के लोग हैं जो मेडिटेशन को समझ ही नहीं पाए। उन्हें मेडिटेशन से ही प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गई। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन बड़ा बोरिंग है। लगभग 90% लोगों को ऐसा लगता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस मेडिटेशन को इजी और मज़ेदार बना दूंगा। बस आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आज जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, अगर मैं उसे यूं कहूँ कि वो मज़ा है, मस्ती है, एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, गेम है, खेल है, व्हाटएवर, तो सोचिए कितना मज़ेदार होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ईयर प्लग्स जो ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे, अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप अपने कानों के लिए कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वो इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैं कह सकता हूँ आपने कभी ना कभी कोशिश तो की होगी मेडिटेशन की। और शायद आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्हें मेडिटेशन करना मुश्किल लगता होगा। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि इस मेडिटेशन को हम आसान बना दें। कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए, दुनिया के लिए। मेडिटेशन एक रास्ता है सिर्फ ये समझने का कि किस तरीके से इस पास्ट को और फ्यूचर को छोड़ना है, जिसकी पकड़ में अभी हम हैं, और जब चाहें अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है। सबको पता है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है, फिर भी हम नहीं करते। आखिर क्या वजह है जो हम फिर भी मेडिटेशन नहीं करते हैं? पता है ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि हम बोर हो जाते। एक्चुअली ये ना एक मिथ है कि मेडिटेशन बोरिंग है, लेकिन इस मिथ के पीछे एक सच्चाई छिपी है। मेडिटेशन करने के 1000 रास्ते हैं, उन 1000 रास्तों में 99% बोरिंग है, लेकिन 1% ऐसे भी हैं जो जरा भी बोरिंग नहीं है। अगर मेडिटेशन बोरिंग है, जो ज़्यादातर लोगों को लगता है, अगर किसी भी तरह से वो इंटरेस्टिंग हो जाए तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया इस वीडियो में कि कुछ लोगों को मेडिटेशन से ही अटैचमेंट हो गई। इस बात को ऐसे समझो कि जब आपको कुछ करने से या कुछ ना करने से अटैचमेंट हो गई ना, समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। चलिए अब एग्जैक्ट टॉपिक पर आते हैं, जो टेक्निक है उस पर आते हैं। मैंने जिन ईयर प्लग्स की बात की है उन्हें अपने कानों में लगाते हैं और उसके अल्टरनेट भी लगा सकते हैं, बट आइडियली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ईयर प्लग्स ही लगाएं। सबसे पहला स्टेप ये है मेडिटेशन के अंदर कि बैठना कैसे है। इस पर भी बड़े मिथ हैं कि ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ये अच्छा है, वो बुरा है। सब अच्छा है भाई, जब तक कि आपकी बैक सीधी है। आप इसे चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। एक्चुअली आपको जो भी पोज अनकंफर्टेबल लग रहा है, उस पोज में भूल कर भी मेडिटेशन मत करो। अगर वो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा तो आपका ध्यान दर्द की तरफ चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंफर्टेबल पोज चूज करना है। अगर कुर्सी पर आप बैठे हो तो हल्का सा आगे आ जाओ, ज्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा आगे आ जाओ। गर्दन सीधी होनी चाहिए, ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, बस थोड़ी सी नीचे की तरफ होनी चाहिए, बस हल्की सी, ना के बराबर। और ये जो आपकी आंखें हैं, इन्हें बंद करने के बाद ना नीचे देखना है और ना ऊपर देखना है। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि उन्हें मेडिटेशन करने पर आईब्रोज के बीच में दर्द होता है। भाई आपको वो दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आप जोर लगा रहे हो। एक्चुअली आप यहाँ कुछ आईब्रोज के बीच में ना देखने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप हल्का सा जोर लगाने लग जाओगे, आपको यहाँ दर्द होने लग जाएगा। आप कुछ मत करो, ऊपर देखोगे दर्द होगा, नीचे देखोगे नींद आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आप बैठ जाओ और बैठने के बाद आपको 10 बार गहरी सांसें लेनी है। और जब भी आप सांसें छोड़ोगे उसके साथ 10 को जोड़ दो, फिर अगली सांस छोड़ो तो वो 9 को बोलो। लेकिन मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है। और मन में भी ना बड़े ही हल्के मन से बोलना है, बहुत ही धीरे और आराम से। और जैसे जैसे नीचे जाओ काउंटिंग में, अपने बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करते जाना है। नोटिस करना कि कैसे चीजें रिलैक्स हो रही हैं। आपको ये सब करने की कोशिश नहीं करनी है, ये सब ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। जब तक आप 0 पर जाएंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड ब्लैंक होगा। लेकिन मेडिटेशन का ये एंड नहीं है, असली खेल तो अब यहाँ से शुरू होता है। अब आगे की चीजों को बड़े ध्यान से समझना। जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इस दुनिया में 2 तरह की आवाज होती है। एक बाहर की आवाज, जो कि आमतौर पर आपके आसपास के माहौल से आ रही होगी, जैसे कि कूलर, पंखा, एसी, टीवी, ट्रैफिक, म्यूजिक और भी बहुत सारी आवाजें। इन आवाजों को आप समझ सकते हैं और इनके बारे में अच्छे से पता भी है। कुछ आवाजें हमारे अंदर हैं, जिसमें से कुछ आवाजों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते हो। जिन आवाजों को आप नहीं जानते हो उनको जानना है। अंदर की आवाज जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग साउंड, ऐसे ही अंदर की और भी बहुत सारी आवाजें जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। वो आप पकड़ोगे कैसे? जब आप अपने साउंड रिसीवर मतलब कानों को, ईयर प्लग्स को बंद कर लोगे। अगर ये बंद है तो बाहर से जो आवाजें आनी बंद हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है अगर तब भी आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब कि वो अंदर से आ रही हैं। ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला जाएगा।
आपको ध्यान लगाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लगेगी। धीरे धीरे इन आवाज़ों के साथ में आप देखेंगे कि पीछे से इन आवाज़ों के साथ में एक और बारीक सी आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे से आवाज़ पतली होती चली जाएगी। पता है हमारा माइंड ना किस तरीके से काम करता है कि जो सबसे भारी आवाज़ होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं, जो सबसे हल्की आवाज़ होती है वो खो जाती है। जैसे कि आप कैसे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा था। ऐसा नहीं है कि आप सुन नहीं सकते थे, आप सुन सकते थे। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम पतली आवाज़ों को छोड़ देते हैं और हमारा ध्यान सीधा बड़ी आवाज़ों की तरफ चला जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। पहले आप ब्रीथ की आवाज़ को सुनना शुरू किया। सुनते सुनते इस आवाज़ के पीछे एक पतली सी आवाज़ सुनाई देगी। वो पता है कैसी होगी? हो सकता है किसी को झींगुर की आवाज़ सुनाई दे। ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ में, जब आप किसी हरी भरी जगह पे बैठे हो तब आपको सुनने को मिली हो। दिवाली पर किसी बम फटने के बाद एक आवाज़ सुनाई देती है। किसी को हो सकता है पानी गिरने की आवाज़ आए। इस तरह से और भी कई तरह की आवाज़ आए। अभी आप नहीं भी चाहोगे ना तब भी आपको आएंगी। अब देखो, अब तक आपने जितनी भी तरह की मेडिटेशन की है वहाँ आपको ध्यान को लगाना पड़ रहा था। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। बड़ा ही माइनर सा फर्क है लेकिन बड़ा ही मेजर डिफरेंस क्रिएट करने वाला है ये पॉइंट। और बाकी सब मेडिटेशन में आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ता है और ध्यान बार बार भागता है, कभी थॉट की तरफ, कभी आवाज़ की तरफ, कभी यहाँ कभी वहाँ। हुआ होगा आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी, मे भी अक्सर हुआ हो। आप कहीं भी मेडिटेशन कर रहे होते हो और कोई बाहरी आवाज़ आती है, सारी मेडिटेशन भंग गई मेरे भाई। ऐसे ही होता होगा आपके साथ भी, क्योंकि आप ध्यान को रोकने की कोशिश कर रहे हो। और ध्यान को रोकना मतलब जब तक कि आप पूरी तरह से ये नहीं समझ जाते कि ध्यान क्या है, उस कंडीशन में ध्यान को रोकना जैसे कि आपके लिए असंभव है, नामुमकिन जैसा है। तो ये समझो कि ध्यान को रोकना नहीं है। बाकी मेडिटेशन में आप ध्यान को रोकने की कोशिश कर रहे हो, धीरे 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 धीरे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपको आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी ये आपके ध्यान को अपनी ओर खींच लेंगी। आपको एकदम से लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। माइंड खुद ही एकदम स्टेबल हो जाएगा। एकदम से एक आवाज़ आएगी, आप कहोगे अरे भाई ये क्या है। अब नहीं भी सुनना चाहोगे तब भी आपका ध्यान बार बार उनकी तरफ जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। आप देखने लगोगे, महसूस करने लगोगे ऐसा। आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। देखो, कभी भी नोट करना कि जैसे हमको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती है तो हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जैसे कि जब आप पहली बार किसी नई जगह जाते हो तो आपका पूरा ध्यान उस जगह पर होता है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन जब आप बार बार वहाँ जाते हो तो पता है क्या होता है, आप वहाँ जाकर भी दिमाग के अंदर वही सब कर रहे होते हो जो आप ऑफिस में या घर में कर रहे होते हो। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे कि जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें समझ ही नहीं आ रही होती है, जो हमारी समझ से बाहर होती है, तो हम सेंटर में आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रही, अब क्या करें, करने को कुछ है ही नहीं। अगर आपको समझ आ गई ना, समझ कब आएगी, अगर आपकी मेमोरी में कोई चीज़ पहले से ही पड़ी हुई है और आपकी समझ आ गई तो एकदम से आप उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे। सपोज दैट अगर आपने एक बाइक की आवाज़ सुनाई दी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आवाज़ सुनाई दे गई तो आप क्या करोगे, अरे बाइक की आवाज़ है, और उसी वक्त माइंड में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अगर अंदर से आपको ऐसी आवाज़ें आए जो आपको समझ ही ना आए, मैंने तो सिर्फ आपको हिंट दी है कि ऐसी आवाज़ें होंगी, ये ऐसी ऐसी आवाज़ें होंगी जो आपको समझ ही नहीं आएंगी। नंबर 1 कि ये आ कहाँ से रही है, नंबर 2 कि ये क्या है, नंबर 3 कि ये किसकी है। कुछ नहीं समझ आएगा, आप दंग हो जाओगे, एकदम सुन्न हो जाओगे। और जैसे ही ऐसा हो समझो कि बस काम हो गया, अब आप सेंटर में आ गए। अब चीज़ें जैसी हैं वैसी आपको दिखने लगेंगी। इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, कुछ साइंटिफिकली इन आवाज़ों को आप अपनी राइट साइड से सुनो। हो सकता है कि आपको लेफ्ट साइड की भी आ रही हो, बट धीरे धीरे आपको अपने ध्यान को राइट साइड से आ रही साउंड पर लगाना है। फिर ऑटोमेटिकली वो आवाज़ें आपको राइट साइड से आने वाली लग जाएंगी। और जैसे जैसे मेडिटेशन और डीप होता जाएगा वैसे वैसे ये सारी आवाज़ें सेंटर में आ जाएंगी। और फिर जो लास्ट गोल है इसका, वो आपको रियलाइज़ होगा। हो सकता है कि वो आपको सेम डे या पहले दिन ही हो जाए, या 5 से 10 दिन में हो जाए। किसी किसी को 15 से 20 दिन और महीने भी लग सकते हैं। ये लास्ट गोल क्या है, दिल में एक आवाज़ है जिसको अनहद अनाहट बोलते हैं, मतलब जिसकी कोई हद नहीं, जिसमें कोई आहट नहीं है। जैसे कि एक हाथ की ताली, आपने 2 हाथ की ताली को कई बार सुना होगा, अक्सर सुना होगा। सोचो एक हाथ की ताली, उसकी आवाज़ कैसी होगी। दरअसल वो सन्नाटे की आवाज़ है। उस आवाज़ को आपको सुनना है, लेकिन सुन क्यों नहीं पा रहे उस आवाज़ को। अरे उस आवाज़ को अगर माइंड ने सुन लिया तो माइंड पहचान जाएगा, अरे ये तो मैं ही हूँ, और माइंड अपने आप शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, कुछ करने को रह नहीं जाएगा। लेकिन सुन क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि बीच में एक शोर है, बहुत शोर है। जब हम बोलते हैं तो शोर होता है, सुनते हैं तो शोर होता है। तीसरे तरह का शोर है
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों शोरों के लिए क्या किया है। पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन के टाइम हम बोलते नहीं हैं। दूसरा ये ईयरबड्स, एक तीसरे तरह का शोर है, उसे ख़त्म करना है जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है या मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है। वो क्या है कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी नोट किया है? एक्चुअली ये नॉन स्टॉप होता रहता है, यही स्ट्रेस है। जैसे कि ऐसा होता रहता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, यार वो हो जाएगा, यार ये मैं नहीं कर सकता, यार कर लेता हूँ, यार एक बार करके देख लेता हूँ, यार कर ही लेता हूँ, फाइनली सक्सेस हो जाऊंगा। नहीं यार, अगर नहीं हुआ तो लाइक दैट। इस तरह का शोर हमारे इंटरनल कन्वर्सेशन मन में चलता ही रहता है। ये कब शांत होगा? माइंड कब शांत होगा? माइंड जब कुछ ऐसा देख रहा है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। सोचो कि अगर वो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आप चाहो भी तो भी ना जान पाओ, सोचो वह कैसा होगा। एक्चुअली हमेशा के लिए माइंड शांत हो जाएगा। ऐसी कोई एक आवाज़ नहीं है, पूरा का पूरा म्यूजिक है, ये पूरा संगीत है, एक अलग ही पूरी दुनिया है ये। इसे सुनते सुनते एक दिन आप ऐसी आवाज़ पर पहुंच जाओगे जिसके बाद और कुछ है ही नहीं। ये वीडियो कुछ बड़ी हो चुकी है, इसलिए फिलहाल इतना ही कीजिए। बाकी आगे की वीडियो और गहराई से जानेंगे। जब तक के लिए ये जो बताया गया है ना, इसका आनंद लीजिए और ये इंटरेस्टिंग मेडिटेशन कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम का रहा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है और आप इसका लाभ उठा रहे हैं तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और आगे क्या चाहते हैं। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आपको? मैं अंकित आपके सपनों को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी के हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।